हाँ या ना? ओपीएस ओपीएस केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है। वो एनपीएस को इंप्रूव करके ओपीएस के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हो, इसके लिए समीक्षा के लिए कमेटी बनाई है, वो करेगी। केवल 10% सरकारी कर्मचारियों के भरोसे पे इलेक्शन इधर के उधर नहीं होते हैं। वो भी सेंसिबल लोग होते हैं। वो भी सोच समझ के वही सोचेंगे कि जहां पर नरेंद्र मोदी जी की एक मजबूत सरकार है, देश को आगे ले जा रही है, फिस्कल डिसिप्लिन ला रही है, लार्जर इंटरेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना वो उनकी जिम्मेदारी है। लीजिए, भारतीय मजदूर संघ के प्रदर्शन को भारत के सरकारी कर्मचारियों का, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, उनका समर्थन है। हम उनके समर्थन के बल पर केंद्र सरकार से कह रहे हैं। कल सायंकाल निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय मजदूर संघ को बुलाया, वो भी बता रही थी हमने कमेटी बनाई है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कमेटी बना करके और एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। विश्वास पाठक जी कह रहे थे हम नहीं दे सकते, कम से कम इनको तो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, अपने एमएलए को जो 4 बार एमएलए बनता है उसको 4 बार की पेंशन देते हो, 4 बार सांसद बनता है उसको 4 बार सांसद की पेंशन देते हो। जो खुद लेते हैं पेंशन राजनीतिक नेता, वो दूसरों को देने में आनाकानी करते हैं। उनको देश की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगती है, उनको देश की परिस्थिति दिखाई देने लगती है। वो क्यों नहीं हिम्मत करते अपनी पेंशन छोड़कर जाने के लिए? क्यों विश्वास पाठक जी के पार्टी के सांसद और विधायक 4-4, 6-6 बार के सांसद विधायक 4-4, 6-6 बार की पेंशन देते हैं? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा अब धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, विभिन्न पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके वक्तव्य भी बदलने लगे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनः बहाली को लेके। अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई कि किस प्रकार से एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कितने गंभीर हैं। तो आज के वीडियो में हम न्यूज़ 24 की जो जानी मानी एंकर है गरिमा सिंह जी, उनकी लाइव डिबेट के कुछ अंश आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें विभिन्न पार्टी के प्रवक्ता ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अपनी राय रख रहे हैं उसकी पुनः बहाली को लेके। इसके साथ ही साथ भारतीय मजदूर संघ के जो राष्ट्रीय महासचिव है उनका क्या कहना है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के पुनः मुद्दे को लेके, कि क्या वे विभिन्न कर्मचारियों के जो एनपीएस से पीड़ित है उनके साथ खड़े हैं अथवा नहीं खड़े हैं। इसके साथ ही साथ विजय कुमार बंधु जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके क्या विचार हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनः बहाली को लेके। तो साथियों, वक्त आ गया है ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनः बहाली के मुद्दे को लेकर गंभीर होने का। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य कीजिएगा, ताकि अन्य एनपीएस से पीड़ित साथी इसका लाभ उठा पाएं और अवेयर हो जाएं भविष्य के लिए पुरानी पेंशन की पुनः बहाली के मुद्दे को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव डिबेट के कुछ अंश हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो विश्वास पाठक, सबसे पहले तुम मुझे ये समझा दीजिए कि आपने ओपीएस को लेकर कौन सी कमेटी बनाई जिसका जिक्र देश के गृह मंत्री कर रहे हैं? देखिए, लास्ट बजट सेशन में बजट के समय ही अर्थ मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि सेक्रेटरी फाइनेंस, इनकी अध्यक्षता में सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, सेक्रेटरी डीओपीटी की कमेटी बनाई थी। कमेटी इसलिए बनाई थी कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम की जब वापस से जिक्र हुआ, तो क्या हम न्यू पेंशन स्कीम में ऐसे कुछ प्रावधान कर सके जिसके तहत ओल्ड पेंशन स्कीम समान बेनिफिट लोगों को मिले। ये कमेटी रिकॉर्ड पे उसी का सिर्फ जिक्र किया और कुछ नहीं। लेकिन ये तो एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी थी, उस समय ओपीएस का कोई जिक्र नहीं था। मैं पूरा भाषण सुन रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। देयर वाज नो मेंशन ऑफ ओपीएस देन। एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट का भी कुछ अता पता नहीं। नहीं, एनपीएस की समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब डिमांड आई कि ओपीएस जो थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसके समान बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, तो एक कमेटी बनाई गई और कमेटी की जांच चल रही है। उसका रिपोर्ट आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पेंशन स्कीम के खिलाफ नहीं है। 2004 में जब पूरा नेशनल लेवल पे कंसेंसस बना कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज गोइंग टू बिकम लायबिलिटी, इसको हमको कुछ करना पड़ेगा, तो सर्व पक्ष ने उसको कंसेंट दिया और 2004 से हमने एनपीएस लागू की। उसके बाद 11 साल तक किसकी सरकार थी? क्यों ने मनमोहन सिंह ने या चिदम्बरम जी ने वापस से ओपीएस लाई? नहीं, ये सवाल ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है विश्वास पाठक। मजबूर हो गया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगेंस्ट नहीं थी, विरोध में नहीं थी, तो
तो वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ कह रहे थे कि भाई ओपीएस पर कोई प्लान नहीं है हमारा रीथिंक करने का। संसद में बयान दिया उन्होंने, वी आर नॉट गोइंग टू रिवोक दैट। नहीं, विरोध में नहीं थी इसका, नहीं विरोध में नहीं थी इसका क्या मतलब यह है कि हमें हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पैसे का काम पैसा ही करता है, इसलिए एनपीएस में हम ऐसा कुछ प्रावधान लाके ज्यादा मुनाफा बेनिफिट दे सकते हैं क्या, वो विषय था। उसके लिए ये कमेटी बनी है। देखो सवाल ऐसा है कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव है और 5 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस को कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के तहत बताना चाहते हैं कि हम एनपीएस पे संशोधन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसा दे सके सरकारी कर्मचारियों को, उसके लिए वो समीक्षा कर रही है। यानी कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह, वो गलत कह रहे थे कि ओपीएस अन्यायपूर्ण व्यवस्था है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। आप ही के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए ओपीएस में डायरेक्ट सरकार का कमिटमेंट था पेमेंट करने का। एनपीएस जो काफी अनेक विदेशियों देशों में भी लागू है, इट इज मार्केट ड्रिवन, मार्केट लिंक करके उसको बनाया गया है, जिसमें सरकार के ऊपर का बोझ कम हो जाता है। अभी आपने उसको शेयर बाजार कह दिया, उस शेयर बाजार ऐसा नहीं कह सकते आप। इट इज अ मार्केट सिक्योरिटी। मार्केट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा के, लेकिन वो मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो पेंशन फ्लक्चुएट होगी ना विश्वास जी। मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो पेंशन फ्लक्चुएट होगी। देखिए सिर्फ एकदम सही है, एकदम सही है, इसलिए वो ज्यादा भी हो सकती है। जब ये कंसेप्ट मैच्योर हो जाएगा तो पेंशन हर साल बढ़ भी सकती है, मार्केट अगर फ्लक्चुएट होता है तो। विषय इसमें ऐसा है कि जैसा अगर कोई हमारा सरकारी कर्मचारी पैसा बैंक में भी रखता है तो एफडी के तहत ही रखता है, और वो एफडी का पैसा बैंक अंततः अथवा मार्केट में लगाती है, इसलिए वो कोई गलत फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। विषय नहीं तो एक तरफ आप ओपीएस दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सवाल यही है विश्वास। नहीं मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। विश्वास जी सवाल यही है कि आप एनपीएस की भी एडवोकेसी कर रहे हैं कि भाई एनपीएस विदेशों में लागू है, दुरुस्त व्यवस्था है, सब बढ़िया है, और आप ओपीएस पर भी यू टर्न लेने की स्थिति में आ गए। तो पॉलिटिकल बैटल हो गया क्या ये ओपीएस वर्सेस एनपीएस आपके लिए भी? बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए तो उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास कई मुद्दे हैं जिसके तहत हमने लोगों को फूड सिक्योरिटी दी है, मेडिकल सिक्योरिटी दी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया है। इसलिए जनता को क्या चाहिए वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो ओपीएस ही चाहिए। इसके लिए जो अभी कांग्रेस कह रही है वो कतई बराबर नहीं, गलत है वो। ये 2004 में इसका पूरा विचार हो गई है और विचार के बाद ही एनपीएस लाई गई है, और एनपीएस लाने के बाद में अभी तक अगले 15 साल तक कांग्रेस ने कभी मुंह नहीं खोला। आज उनको इलेक्शन में जीतने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं दिख रहा है, इसलिए दे आर जस्ट अटेम्प्टिंग इट। तो यानी कि एनपीएस जब सोच विचार कर लाई गई थी तो अब उस पर सोच विचारने की दोबारा फिर जरूरत क्यों आन पड़ी? सोच विचार के लाने के बाद में निरंतर उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो हो ही सकता है ना। एक बार स्कीम बन गई सही। ओपीएस में भी जैसा आपने कहा 50% बेसिक, उसके पहले बेसिक का प्रतिशत और कुछ था, डीए लिंक नहीं था, तो ये तो इंप्रूवमेंट निरंतर होती रहती है, वो एनपीएस में भी होगी। तो ओपीएस दे पाएगी केंद्र सरकार, हाँ या ना? ओपीएस केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है, वो एनपीएस को इंप्रूव करके ओपीएस के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हो इसके लिए समीक्षा के लिए कमेटी बिठाइए, वो करेगी। ओपीएस सरकार नहीं देना चाहती है तो ठीक है। ऐसे में विजय कुमार बंधु, केंद्र सरकार तो ओपीएस देने के मूड में है नहीं। जी बिल्कुल, और अच्छी बात है कि प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात स्पष्ट कर दिया कि हम ओपीएस नहीं देना चाहते हैं, और यही बात देश का कर्मचारी सुनना चाहता है। एनपीएस में वो सुधार नहीं चाहता है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें, क्योंकि एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, वो स्कीम है, और स्कीमों का इतना बंटर बाट है। भी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हर जिलों में एनपीएस का पैसा कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, कहाँ लगा दे रहा है, कुछ अता पता नहीं है। उस पैसे का ना कोई माई बाप नहीं है। इसीलिए देश का 1 करोड़ जो एनपीएस कर्मचारी है वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है। अब केंद्र सरकार के मान लीजिए पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे क्लियर कर दिया कि ओपीएस नहीं देना चाहते हैं, तो अब कर्मचारी तय करेगा कि जो ओपीएस नहीं देगा हमें क्या करना है, वो हम तय करेंगे। नहीं तो फिर अमित शाह ने आज जो कहा, अच्छी बात है,
और ये बात जो अमित शाह ने कहा आज ओपीएस पर हमने कमेटी बनाई, तो क्या कंफ्यूजन वाले स्टेट ऑफ माइंड में दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी? नहीं, गृह मंत्री साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल क्लियर कही है कि हमने एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई है और सुधार वही आएगा। सुधार कितना आता है, क्या आता है, वो कमेटी तय करेगी। और हम सब पूरे देश का कर्मचारी सुधार के लिए आंदोलन नहीं कर। 1 अक्टूबर की रैली आपने देखी होगी और वो स्वप्रेरित थी। देश का कोई कोना नहीं बचा था जहां से लोग उसके डिमांड के लिए ना आए हों। हमने किताबों में पढ़ा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। इस पेंशन आंदोलन ने वो करके दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखाया। वो अपने हक के लिए आया था, अपने बुढ़ापे की लाठी आया था। और हम कहते हैं कि तमाम बातें आती, बार बार दोहरी बातें की जाती है। कभी कभी कहा जाता है कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा। मैं कहता हूं मैं बहुत पैसा नहीं चाहता, मैं पुरानी वाला कम चाहता हूं। क्यों आप ज्यादा देना चाहते हैं? पहला काम। दूसरा, कभी कभी कहेंगे जी, कभी कभी कहते हैं कि अब देश दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। जब आर्थिक महाशक्ति बन रहा है तो फिर पैसे की क्या दिक्कत है? फिर आपको जब आर्थिक महाशक्ति भारत नहीं था तब देश के कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही थी। और आज जब हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, और बनना चाहिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन उस आर्थिक महाशक्ति में हमारा क्या रोल है? हम टैक्स दे देंगे, हमसे देश की सेवाएं देंगे, लेकिन जब बुढ़ापे की लाठी का सवाल आएगा तो आप बाजार के हवाले कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और देश का 1 करोड़ कर्मचारी ये बात समझ चुका है। वो हूबहू पुरानी पेंशन लेना चाहता है और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चीजें तमाम राज्यों में करके दिखाया है। हम कर्मचारी के पहले इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वोटर हैं और हम अपने वोट का इस्तेमाल अपने मुद्दे के लिए करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने संगठन, अपने साथियों को, अटेवा एनएम ओपीएस के, कि पहली बार इस देश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र छोड़ करके लोग मुद्दों पर इकट्ठा हुए हैं। ये अपने आप में राजनीति के लिए एक नया विषय है और ये होगा। राजस्थान की बात मैं करूंगा। राजस्थान का एक एक कर्मचारी सेव ओपीएस, सेव ओपीएस, सेव ओपीएस, घर 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 नारा चल रहा है और वो कह रहा है कि हम अपनी ओपीएस को अपने वोट की ताकत से सेव करेंगे। तो ये 2024 के लिए विजय कुमार बंधु, ये मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ, ये 2024 के लिए कितना बड़ा संकट केंद्र सरकार के लिए आप मान रहे हैं? मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार ऐलान कर दे, हम सब स्वागत करेंगे, पुरानी पेंशन लागू कर दे। वो संकट क्यों पैदा करना चाहते हैं? और सच बताएं, 1 करोड़ लोग हैं, एक घर में 5 वोट है, 5 वोट, सीधा 5 करोड़ वोट इस ओपीएस के पक्ष में खड़ा होगा। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करेगा। और संकट की बात नहीं है, हम अपने मुद्दे के लिए वोट करते हैं। हमें चुनाव में घोषणा पत्र दिया जाता है, हम घोषणा पत्र अपने देखते हैं कि हमारे लिए क्या है उसमें, हर आदमी। और अभी कहा जाता है कि भाई ओपीएस से दिक्कत हो रही, देश का अर्धसैनिक बल है, ओपीएस से वंचित है, देश के लिए लड़ता है, बॉर्डर पर देश की आन मान शान है। नहीं, लेकिन अगर विजय कुमार बंधु, आपको रोक रही हूँ, अगर केंद्र सरकार इस पर ओपीएस पर आगे नहीं बढ़ती तो आप उन पार्टियों के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे जो ओपीएस का समर्थन कर रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। 2024 में ऐसा होने जा रहा है क्या? सवाल जी, लोकतंत्र में क्या होता है, जो मुद्दे की बात करेगा उसके साथ स्वाभाविक रूप से लोगों का रुचि रहेगी। और हमारा तो अभियान चल रहा है, वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। हिमाचल में आपने देखा होगा, आपने बहुत बड़ा परिणाम वहां पर आपने देखा होगा और लोगों ने करके दिखाया। हाँ, कभी कभी गलत फहमी में लोग हो जाते हैं, हमारी संख्या कम होती है तो लोग सोचते हैं कि क्या होगा। अभी जैसे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमारे पास और सारे विषय हैं, ठीक है, आपके लिए और विषय होगा, लेकिन मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है पुरानी पेंशन। और इस देश के लिए हमने सेवाएं दी, हम वहां काम करते हैं जो देश में योगदान होता है। जहां ओपीएस वहां वोट। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। पवन कुमार जी, आपने भी कल जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन रहा इस प्रदर्शन को कि भाई एनपीएस हटाओ, ओपीएस लेकर आओ। लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि हम ओपीएस नहीं लेकर आएंगे। अमित शाह कह रहे हैं ओपीएस पर कमेटी बना दी। तो कौन सा दबाव काम कर रहा है? नहीं, इस प्रदर्शन में जो भारतीय मजदूर संघ ने कल किया, अभी जो विजय बंधु जी बोल रहे थे, हम भी चाहते हैं कि इस देश के नए पुराने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, उस पर कोई इफर्ट नहीं चाहिए। सरकारें, वास्तविकता ये है कि पिछले 20 साल से 18 साल से ये योजना चल रही है। यानी आज राजनीतिक पार्टियों से हमारा निवेदन है कि इस मुद्दे पर राजनीति बंद करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बाकी राजनीतिक दल हो। इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय कर्मचारी के पेंशन की चिंता करें, क्योंकि एनपीएस में हम थोड़ा बहुत हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। सरकार कहती है हम 14% देते हैं। भाई तुम क्यों देते हो 14%? इस 14% के बदले में हमको पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो।
सरकारें आज 14% का एक लॉलीपॉप देकर कर्मचारी को और रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रही है। हम कह रहे हैं भाई ये क्यों कर रहे हैं? आज भी अनेक राजनीतिक दल की सरकार है, अनेक प्रदेशों में है। आज कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार नहीं थी, नहीं रही। सबकी सरकारें होते हुए भी कर्मचारी को तो आज तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। अभी कुछ नहीं, तो ये केंद्र सरकार, एक सेकेंड पवन जी, आपने जो कल प्रदर्शन किया ये माना जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन इस बात को है कि ओपीएस बहाली होनी चाहिए, फिर भी अगर केंद्र सरकार इस पर रिजिड है कि नहीं देंगे ओपीएस। नहीं, मैडम आप इसको समझ लीजिए, भारतीय मजदूर संघ के प्रदर्शन को भारत के सरकारी कर्मचारियों का, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, उनका समर्थन है। हम उनके समर्थन के बल पर केंद्र सरकार से कह रहे हैं। कल सायंकाल निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय मजदूर संघ को बुलाया, वो भी बता रही थी हमने कमेटी बनाई है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कमेटी बना करके और एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ, विश्वास पाठक जी कह रहे थे हम नहीं दे सकते, कम से कम इनको तो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, अपने एमएलए को जो 4 बार एमएलए बनता है उसको 4 बार की पेंशन देते हो, 4 बार सांसद बनता है उसको 4 बार सांसद की पेंशन देते हो। जो खुद लेते हैं पेंशन राजनीतिक नेता, वो दूसरों को देने में आनाकानी करते हैं। उनको देश की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगती है, उनको देश की परिस्थिति दिखाई देने लगती है। वो क्यों नहीं हिम्मत करते अपनी पेंशन छोड़कर जाने के लिए? क्यों विश्वास पाठक जी के पार्टी के सांसद और विधायक 4-4, 6-6 बार के सांसद विधायक 4-4, 6-6 बार की पेंशन देते हैं? इनको ये कहते हुए भी संकोच नहीं होता? विश्वास पाठक के बारे में कुछ भी बोलेंगे, नहीं देंगे। विश्वास पाठक, ये सवाल तो बड़ा लाजमी सा पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई ओपीएस को लेकर आपने ये जो स्विफ्ट टर्न लिया, कल आरएसएस के विंग ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, आज अमित शाह को बोलना पड़ा कि ओपीएस पर कमेटी बना दी, यानी कि आप झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं और हल की तरफ नहीं जाना चाहते। विधायकों को देंगे, सांसदों को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, लाइफ लॉन्ग पेंशन, सरकारी कर्मचारी को नहीं देंगे। क्यों भाई? देखिए, इसके ऊपर भी बहस हो सकती है। अगर राष्ट्रपति से लेकर या जो सांसद है, विधायक है, इनकी पेंशन बंद करनी है तो उसका भी सर्वपक्षीय बैठक हो सकती है, उसके ऊपर भी विचार विमर्श हो सकता है। जैसा 2004 में ओपीएस को हटा के एनपीएस लाओ, ऐसा विचार हो गया था। देखिए, अभी आप बार बार आरएसएस का उच्चारण कर रहे हैं। आरएसएस का पेंशन से कोई लेन देन है नहीं। भारतीय मजदूर संघ एक विंग है जो लेबर विंग है, जैसा भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है। अब आरएसएस की बात ही निकली, इससे मैं बताना चाहता हूं कि दशहरे के दिन आरएसएस के मुखिया परम पूज्य मोहन जी भागवत ने इसी सरकार की आर्थिक नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 3.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हो गई है और 5 ट्रिलियन की हो रही है, वो अच्छी बात है। नहीं, मेरा सवाल तो अलग है। मेरा सवाल अलग है। एक सेकंड विश्वास पाठक, आपने खत्म कर दिया ना, आप एनपीएस ले आए, ओपीएस आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि समीक्षा हो सकती है सांसदों की, विधायकों की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की पेंशन को लेकर, उसको लेकर तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से ही तकलीफ क्यों है? क्या तकलीफ है ये तो बताइए। देखो, तकलीफ 2004 में देखी की थी, वो समीक्षा की गई। आज मैं आपको रेलवे का उदाहरण देता हूं। रेलवे के जितने वर्तमान कर्मचारी है, उससे ज्यादा रिटायर्ड लोगों को पेंशन सरकार को देनी पड़ती है, ठीक है, और वो भी करंट बजट के माध्यम से। इसलिए इसकी तकलीफ क्या है, 2004 को उसकी समीक्षा की गई, सभी दलों ने उसकी बात एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़े। अभी सवाल ऐसा है, जो एनपीएस लाया है विच इज ए स्टेप फॉरवर्ड, उसमें क्या संशोधन किया जाए, आगे कैसा बढ़ा जाए, बजट का प्रॉब्लम है। कमेटी बनाई है विश्वास पाठक, उसी को क्या मैं ये मानूं कि ओपीएस की तरफ वापस लौटने में सरकार के बजट का संकट है, ये माना जाए? ऑफ कोर्स। तो फिर एक सवाल ये भी बनता है कि 10 लाख करोड़ जो है वो अरबपतियों का माफ कर देगी सरकार, और 2 लाख करोड़ का मात्र बजट है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का, उसका बजट नहीं। गरिमा जी, आप जैसे सीनियर पत्रकार ने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो माफ नहीं किया है, अकाउंटिंग में राइटिंग ऑफ होता है, इसका मतलब वो लाइबिलिटी खत्म हो गई ऐसे नहीं है। दैट अमाउंट इज स्टिल रिकवरेबल। देखो, बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो चीजें होती है वो होती है, उसको सरकार आड़े हाथ डील कर रही है, इसलिए उसका इससे कंपेयर करना आपके जैसे पत्रकार ने बहुत गलत है। विश्वास पाठक, पेंशन का सवाल है, इसीलिए बोल रही हूँ। राइट ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आप डाल देंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है
राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट में से उसको क्लीन अप किया गया है, लायबिलिटी स्टिल रिमेन्स देयर, एनफोर्समेंट ऑफ रिकवरी स्टिल गोइंग ऑन। ये बेसिक चीज पहले आप समझ लो। तो 5 साल में 10 लाख करोड़ का अनाज दे देंगे तो ठीक आप है। जैसे पत्रकार ऐसा एक और बोलना बात अपेक्षित नहीं समझ, है। फिर एक और बात का जवाब दीजिए। 10 लाख करोड़ रुपए का अनाज बांट देंगे 5 साल में, 2 लाख करोड़ का पेंशन नहीं देंगे, क्यों भाई? नहीं, देखिए, फूड सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, लोगों को दे रही है। केवल पेंशन ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर है नहीं। आज जो पेंशन की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी काफी चीजें केंद्र सरकार जनता को दे रही है और जनता उससे खुश है। इसलिए बार बार जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। अभी सवाल ऐसा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए वो ओपीएस की तरफ मुद्दा भटका रही है। तो फिर लेकिन उससे आने वाले इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अमित शाह ये कहते हैं भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी आर नॉट गोइंग टू रिव्यू, हम नहीं सोचेंगे ओपीएस पर। वो कमेटी की बात फिर नहीं करनी चाहिए। ओपीएस पर अगर इतना रिजिड स्टैंड है सरकार का, तो कहें देश के गृह मंत्री कि नहीं देंगे ओपीएस। अमित भाई ने फैक्ट ही आपके सामने रखी है कि एनपीएस के ऊपर पार्लियामेंट में हमने एक कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष सेक्रेटरी फाइनेंस है। वो सिर्फ उन्होंने फैक्ट रखी है, वो एनपीएस और ओपीएस मुद्दे में इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। और हमारे लिए वो बड़ा मुद्दा भी नहीं है। हम लोग तो डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, जिसमें 10% जो सरकारी कर्मचारी है, उसके साथ साथ 90% जो ऐसे कर्मचारी जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। सभी का विचार करते हुए सबका साथ सबका विश्वास जब हम कहते हैं, वो यही हमारी पॉलिसी है। ठीक है विश्वास पाठक, बहुत छोटा सा रिएक्शन। पवन कुमार जी, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, बता दीजिए। सरकार ओपीएस के कतई खिलाफ। सरकार जिस ढंग से सोच रही है, मुझे लगता है विश्वास पाठक जी ने किसी वित्त मंत्री से वार्ता नहीं की। अगर वार्ता करके आते तो शायद इस भाषा को नहीं बोलते कि हम ओपीएस नहीं लाएंगे। इनकी वित्त मंत्री बोलती है कि हम कमेटी के माध्यम से ओपीएस लाने पर विचार कर रहे हैं, और पाठक जी बोल रहे हैं कि नहीं लाएंगे। मुझे लगता है इनके घर के अंदर ही ये अलग अलग राय क्यों बन रही है। पहले तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा इनके अंदर है। और जहां तक इनको लगता है कि ओपीएस कोई मुद्दा नहीं है, अरे भाई, आज की तारीख में ओपीएस इतना बड़ा मुद्दा बना है देश भर में कि आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा मुद्दा है। कर्मचारी की पेंशन से ही आप देश चलाना चाहते हैं, और अगर आप रिटायर्ड पर्सन की परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, उसको पेंशन देंगे, तो क्या वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं करेगा? आप ये चाहते हैं उसको 5 किलो का राशन दे दें और उसको पेंशन नहीं दे। अरे भाई, पेंशन दे दो, वो राशन खरीद लेगा, अपना खरीद लेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करेगा।